तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज का हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो आप लोग को 100 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो बोलिएगा कि कितना बार में, सबसे पहले आप लोग को कम से कम बार में लगाना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग एक बार में लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक बार के कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। आप लोग शुरू करते हैं 2 से। तो बताइएगा क्या हम 2 से भाग कर सकते हैं 100 में? तो बोलिएगा जी 2 से हम भाग करेंगे 100 में जब, तो कितना हो जाएगा 50 आपको हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 50 होगा। और यदि हम लोग 50 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं, बताइएगा आप लोग 25 को 2 से हम लोग भाग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताइएगा। तो बोलिएगा हम लोग 25 को 2 से भाग नहीं कर सकते हैं। तो 3 बार में 25 आप लोग को भी नहीं लगेगा। 3 बार में क्या आप लोग को 25 से भाग लगेगा पूरी तरह से? तो बोलिएगा जी नहीं। तो बोलिएगा 5 बार में लगाइए आप। 5 बार में लगाइएगा 25 से, तो कितना होगा आपका 5 आंसर होगा, ठीक है जी। अब देखिए इसका आंसर किस तरह से होगा। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, ये है आपका 100 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है जी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो बोलिएगा 2 गुने 5 गुने 5, ठीक है। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 400 का, ठीक है जी। 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 400 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले शुरू से करते हैं, 2 से लगाते हैं हम लोग। 2 से लगाते तो आप लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। कितना होगा? तो 200 होगा, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझने में किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर अब 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में यदि आप लोग विभाजित कराते हैं तो आप लोग को 100 होगा, ठीक है। अब देखिए जी आप लोग को 2 बार में लगाएंगे तो कितना होगा 50 होगा, ठीक है। फिर से 2 बार में लगाइएगा तो कितना होगा जी, तो बोलिएगा 25 गुना 50 होता है, ठीक है। तो 25 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ना देखिए 2 का टेबल में 25 नहीं आता है, ना ही 3 का टेबल में 25 आता है। 5 का टेबल में आप लोग को 25 आता है। तो 5 का टेबल में कितना बार में 25 आता है, तो बोलिएगा आप लोग 5 बार में आएगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि 400 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 400 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, ठीक है। आप लोग को, बहुत सारे लोग को मन में आ रहा होगा बात, ये बात कि 2 पर पावर 4 गुने 5 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो बोलिएगा जी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे देखिए 2 पर पावर 4 जो है, 2 पर पावर 4 कितना होता है 16 होता है। कितना होता है? तो 16 होता है। अब 5 का पावर कितना होता है 25 होता है। 16 गुने 25 करिएगा तो आप लोग को आ जाएगा कितना आंसर, तो 400 आ जाएगा, ठीक है जी। कितना आ जाएगा, तो 400 हो जाएगा। और एक ट्रिक और आप लोग सहारा से बना सकते हैं, ट्रिक से, कि आप लोग को ए पर पावर यम, आपका फार्मूला होता है ए पर पावर यम गुने ए पर पावर यन, ठीक है। तो ये सभी आप लोग को बहुत सारे देखे होंगे फार्मूला, लेकिन यहाँ पे ये वाला फार्मूला आप लोग को काम नहीं करेगा, ठीक है। बहुत सारे चैनल पे ये वाला फार्मूला करके यहाँ पर कर सकते हैं यूज, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए जी, तो ये वाला फार्मूला आप लोग यूज नहीं करिएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि हम यही इसीलिए बता चुके थे कि आप लोग गलती ना करें, ठीक है। और आप लोग को एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग को 600, ठीक है जी। कितना लेते हैं 600, बताइएगा आप लोग। 2 बार में लगाते हैं हम लोग तो कितना होगा 300 होगा, ठीक है जी। कितना होगा 300 होगा। अब आप लोग 2 बार में लगाइएगा तो कितना होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 300 के आधा नहीं होता है। तो आप लोग को पता होगा 30 के आधा कितना होता है 15 होता है। और ये जीरो जो है, जीरो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। चलिए जी अब आगे बात करते हैं 150 का आधा कितना होता है। तो 150 का आधा होता है 75, ठीक है जी। आपका हो जाएगा 75। बात को समझ रहे होंगे। यदि आप लोग को ये बात अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब कितना बार में लगाएंगे। तो देखिए 2 का टेबल में आप लोग को 2 से भाग करिएगा तो 75 विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो 3 बार में लगाते तो 25 या 75 होता है, ठीक है। उसके बाद 5 और 5। चलिए जी आपका ये सभी प्रॉब्लम था अब, लेकिन दूर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, और बोलिए आप लोग कमेंट ऑप्शन कितना का निकाला जाए। तो आप लोग एक बड़ा सा उदाहरण लेते हैं कि 800, ठीक है। कितना लेते हैं 700, ठीक है 700 लेते हैं।
700 लेते तो 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 350 होगा। कितना होगा जी, तो 350 होगा। जैसे कि 70 के आधा कितना होता है, तो 70 के आधा 35 होता है, तो 700 के आधा कितना होगा, 350 होगा। ठीक है, अब देखिए 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे 350 में तो कितना होगा, देखिएगा आप लोग। एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 15 2 27 14 175 आएगा। ठीक है जी, 175। अब देखिए 2 बार में ये विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 2 का टेबल में इकाई अंक 5 नहीं रहना चाहिए। यदि आप लोग को विभाज्यता का नियम पता होगा तो आप लोग को ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यदि आप लोग को विभाज्यता के नियम नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो विभाज्यता का नियम पे लाएंगे। ठीक है, तो चलिए जी, आप कितना बार में लगाइएगा। यदि हम 3 बार में लगाते तो 3 पचे 15, 5 बार में लगाना पड़ेगा। 3 बार में विभाजित ये 175 को नहीं करेगा। ठीक है, अब 5 बार में हम लगाते हैं तो पंक्ति आई 15 हो जाता है, 35 पचे होता है 175। अब 5 बार में लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब 2 गुने 5 गुने 7, आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 7। बताइए जी, आप लोग को अभाज्य गुणनखंड किसी को समझने में किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग मैथ का इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लाते रहते। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।